और बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से निकल रही है। उज्जैन में पकड़ा गया गैंगस्टर विकास दुबे। उत्तर प्रदेश का कुख्यात गुंडा विकास दुबे उज्जैन से पकड़ा गया है। महाकाल मंदिर में दर्शन के दौरान उसे पकड़ा गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन के दौरान पकड़ा गया है। पूरे देश में इसकी तलाश लगातार की जा रही थी। उत्तर प्रदेश की पुलिस मध्य प्रदेश में भी लगातार छानबीन कर रही थी और इस वक्त ये बड़ी खबर उज्जैन से निकलकर सामने आ रही है, जहां विकास दुबे को पकड़ा गया है। महाकाल मंदिर में दर्शन के दौरान विकास दुबे को पकड़ा गया। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर कब कैसे ये उत्तर प्रदेश से उज्जैन तक पहुंचा, कैसे कहां कहां कृत्य किए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले लगभग कल परसों की ही बात है जब फरीदाबाद में इसे देखा गया। लगातार अलग अलग लोकेशंस इसकी निकलकर सामने आ रही थी और अब उज्जैन से इसकी गिरफ्तारी हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया है उज्जैन से। अभी की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक शख्स ने खुद को विकास दुबे बताया। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। महाकाल मंदिर परिसर में चिल्ला रहा था वो और चिल्ला कर कह रहा था। युवक को मंदिर परिसर में तैनात सुरक्षा गार्डों ने गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मंदिर परिसर में पहुंचकर शख्स ने खुद को बताया वो विकास दुबे है। ये बड़ी खबर। युवक को मंदिर परिसर में तैनात सुरक्षा में लगे हुए गार्डों ने पकड़ा है और अब उसे ले जाया जा रहा है आगे की पूछताछ को। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। तो मंदिर परिसर में चिल्ला कर इसने अपना परिचय दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मंदिर परिसर में पहुंचकर चिल्ला कर अपना परिचय ये देता नजर आया और उसके बाद फिर सुरक्षा गार्डों ने इसे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद अब इसे थाने ले जाया जा रहा है। पूछताछ इससे होगी और पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं सस्पेंस अभी भी बरकरार नजर आ रहा था। अब देखना होगा, पूरे मामले की जांच पड़ताल होगी कि आखिर ये शख्स वाकई में विकास दुबे है या नहीं है। इस वक्त सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, क्या ताजा जानकारी फिलहाल? गंज थाना है उज्जैन का, वहां पे रखा गया है और उसके बाद मंदिर परिसर के नजदीक ही है वो। तो ये तस्दीक की जा रही है कि क्या ये वही है, लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी के बीच पुलिस उसे लेके गई और जो कुछ हमारे साथी कवरेज करना चाह रहे थे उन्हें भी रोका गया, कुछ के कैमरे भी स्टिल फोटोग्राफर के छीने गए, तो उससे लग रहा है कि ये है कोई बड़ा व्यक्ति। अभी हम बिल्कुल दावे से नहीं कह सकते कि ये वही विकास दुबे है, क्योंकि हमें ये देखना होगा दीपेश की उसकी लोकेशन जो है वो पुलिस फरीदाबाद के आसपास बता रही थी। कल फरीदाबाद में भी छापे मारे गए थे और उज्जैन तक ऐसा कोई फ्रिक्वेंट तो उसके लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं होगा। वो अगर बाई रोड भी आएगा तो इतनी जल्दी उज्जैन नहीं आ सकता। बहुत सारे सवाल है, या फिर वो यही था, तो ये है या नहीं ये जांच में क्लियर होगा। लेकिन ये जरूर तय है कि इस नाम का उसने खुद उद्घोष किया कि मैं विकास दुबे हूँ। और उसके बाद सबसे पहले मंदिर के गार्ड ने, क्योंकि ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ चुका है कि इस नाम से सभी वाकिफ हैं, तो पहले गार्ड ने पकड़ा और पुलिस को सूचना दी और भारी सुरक्षा के बीच पुलिस हथियारबंद जो लोग पुलिस वाले हैं वो आए इक्विप्ड होके और फिर उसे पकड़ के ले जाया गया। अभी उससे पूछताछ चल रही है। बिल्कुल, तस्वीरें हम लगातार दिखा भी रहे हैं। लेकिन प्रवीण जी, अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये लंबे समय से उज्जैन में था तो कहां से आया, कैसे आया, किस तरह से, कहां इसका ठिकाना था और महाकाल मंदिर परिसर में कैसे पहुंच गया, ये सबसे बड़ा सवाल। जी हाँ, बिल्कुल। और यदि ये वही विकास दुबे है तो बहुत सारे सवाल हैं, फिर इतने सवाल हैं, फिर इंटेलिजेंस के भी सवाल हैं। लेकिन मैं बार बार यदि लगा रहा हूं कि यदि ये वही है तो क्या एमपी पुलिस के इंटेलिजेंस को पता नहीं लगा, किसी को पता नहीं लगा? और उसको जिसके लिए पूरा देश, इस समय देश की पुलिस जो है, अगर मैं कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा कि सक्रिय है, परेशान है, और उसके बावजूद वो एमपी एंटर कर जाए और एमपी के एंटर करने के अलावा इतना बड़ा मंदिर जो है देश का महाकाल मंदिर के परिसर के अंदर पहुंच जाए, तो ये वाकई हैरत की बात होगी अगर ये वही विकास है तो।
बिल्कुल, लेकिन प्रवीण जी अगर ये वही विकास नहीं है तब फिर एक बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर इस तरह से पुलिस को गुमराह करने वाला फिर ये शख्स कौन है, क्यों इस तरह से फिर पुलिस को गुमराह कर रहा है, क्यों विकास दुबे के नाम के नारे महाकाल मंदिर परिसर में लगाए जा रहे हैं? ये दोनों चीजें हो सकती हैं, एक साइकोलॉजिकल भी होता है। हम देखते हैं दीपेश, कई बार कुछ लोगों को ये एक तरह का मनोरोग है, अगर ये विकास वो नहीं है तो, कि लोग पुलिस को फर्जी सूचना देते हैं कि अमुक फ्लाइट में बम रखा हुआ है, अमुक रेलवे स्टेशन 1 घंटे के बाद उड़ा दूंगा। तो ये एक तरह का मनोरोग है, ये साइकोलॉजिकल तरीके से व्यक्ति जब परेशान होता है तो ऐसी हरकतें करता है। अगर ये वो विकास नहीं है तो हम ये कह सकते हैं, लेकिन दोनों ही मसले में कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। ये जरूर है कि पुलिस बहुत सतर्क है, पुलिस हर एंगल से उसकी जांच कर रही है, उससे बात कर रही है, और जो हमारी खबर है वो ये है कि भाई यूपी पुलिस से भी संवाद शुरू किया जा रहा है। बिल्कुल, अब सवाल मेरा यही था प्रवीण जी कि आखिर ये पुष्टि कैसे होगी, कौन इसकी पुष्टि करेगा? क्या यूपी से एक टीम आएगी, उसके बाद इसकी जांच पड़ताल होगी और उसके बाद सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा, या फिर मध्य प्रदेश पुलिस ही पूछताछ में ये स्पष्ट कर पाएगी कि हाँ ये विकास दुबे ही है? हालांकि जिस तरह की तकनीक है उन्हें आने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे जरिए हैं, वो स्काइप के जरिए दिखा सकते हैं, वो व्हाट्सएप कॉल के जरिए दिखा सकते हैं, वो बात करा सकती है जो एमपी पुलिस है यूपी पुलिस से कि क्या ये वही व्यक्ति है। तो वो जितने भी जरिया होंगे उनकी पड़ताल करेंगे। पहले तो वो खुद इत्मीनान करेगी कि क्या ये वाकई वही विकास दुबे है जो जिसने पूरा हिला के रखा हुआ है इस समय देश को। यदि ये वही है तो फिर उसके बाद यूपी पुलिस को फिर ठीक मतलब जो विधिवत तरीका होता है कानूनी, उसके जरिए फिर उससे सुपुर्द किया जाएगा। अभी तो सिर्फ उससे पूछताछ चल रही है और बहुत अर्ली है ये कहना कि ये व्यक्ति है कौन। जी सर, साथ में रखें, हमारे साथ आनंद भी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप भी चाहें तो उनसे सवाल ले सकते हैं। आनंद, सबसे पहले पूरा घटनाक्रम बताएं, हुआ क्या था, कैसे ही गिरफ्तारी हो पाई? बिल्कुल दीपेश, देखिए शुरुआती खबर हमारे पास यही आई थी कि विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, चूंकि महाकाल मंदिर का मामला था, महाकाल मंदिर में वो पहुंचा था। और अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर यही आ रही है कि वो सबसे पहले महाकाल मंदिर में उसने दर्शन किए हैं, उसके बाद महाकाल मंदिर के अंदर एक पुलिस चौकी है, वहां जाके उसने अपने आप को आइडेंटिफाई किया और खुद ने ही बताया कि मैं विकास दुबे हूं और सरेंडर करने आया हूं। इसके बाद तत्काल फोर्स को बुलाया गया, चूंकि जिस जगह पे वो उसने सरेंडर किया उससे महज 100 मीटर की दूरी पे महाकाल थाना है, वहां से पुलिस फोर्स को बुलाया गया, तत्काल आला अधिकारियों को फोन लगाया गया और उसके बाद आला अधिकारियों ने आके उसकी गिरफ्तारी ली है। बताया अभी फिलहाल ये जा रहा है, लेकिन ऑफिशियली अभी फिलहाल कुछ भी इस मामले में कोई अधिकारी कुछ बोलने से फिलहाल अभी बच रहा है। लेकिन जिस तरह से सीसीटीवी सामने आया, जिस तरह से उसका महाकाल थाने में बैठा हुआ एक फोटो सामने आया है, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि ये विकास दुबे ही है जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरी बात यह कि जब हमारा शक इस पे भी ज्यादा जा रहा है, क्योंकि जब यहाँ पर पुलिस एसपी जब उसको लेके महाकाल थाने से कहीं इंट्रोगेट के लिए कहीं लेके जा रहे थे, उस दौरान कुछ मीडिया कर्मी वहां पहुंचे थे, उन्हें भी वहां रोक दिया गया और यही बताया गया कि जो है यहाँ देश का मामला है और इस तरह के फुटेज और लेने से थोड़ा सा बचे, उसके कैमरे भी रख लिए थे। तो शुरुआती तौर पर यही देखा जा रहा है कि ये संभवतः जो है विकास दुबे ही है, लेकिन फिलहाल ये आधिकारिक इसमें पुष्टि होना बाकी है। जी बिल्कुल, लेकिन एक और चीज आप आनंद, महाकाल मंदिर परिसर में तो हर जगह सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, क्या अभी तक वहां से भी कोई फुटेज निकलकर सामने आ पा रहा है जब इसने सरेंडर किया या फिर सरेंडर करने की बात इसने परिसर में करी थी? बिल्कुल, देखिए निकल के आ सकते हैं, लेकिन चूंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। महाकाल मंदिर का अपना खुद का एक प्रोटोकॉल है, वहाँ अधिकारियों से चर्चा के बाद ही वो निकल पाएगा। लेकिन जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं जो बाहर के हैं, वो महज मंदिर के ठीक बाहर के ही फुटेज है। मंदिर से जब उसको थाने की ओर लेके आ रहे थे उस दौरान की वो फुटेज है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसको वहां लेके आ रहे हैं। उसके चलने का जो स्टाइल है वो भी दिखा रहा है कि वो शायद दिव्यांग वही है जो विकास दुबे की बात कही जा रही थी। तो फिलहाल अभी बात यही है कि विकास दुबे ही उसको मारा जा रहा है। यहाँ पर जो चर्चाएं चल रही है उसको भी, और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो भी विकास दुबे का ही नाम ले रहे हैं। अच्छा आनंद, एक और चीज कि अभी उज्जैन में हलचल किस तरह की है, जहां जिस थाने में इसे रखा गया, क्या वहां पर आसपास सिक्योरिटी और बढ़ाई गई है और वहां पर जवानों की तैनाती की गई है और फोर्स मंगाई जो रखी गई, इस तरह की कोई हलचल? देखिए जैसे ही इस बात की खबर जो है आला अधिकारियों को लगी थी, उसे तत्काल महाकाल थाने से हटा दिया गया। मैं आपको फिर से बता दूं कि महाकाल थाने में कुछ मीडिया कर्मी पहुंचे थे, उन्हें भी वहां से हटाया गया है और ये तत्काल यहां से हटा के वो किसी गुमनाम जगह पर उसको ले जाया गया है। क्योंकि इस समय मैं खुद पुलिस लाइन में खड़ा हूं जहाँ पे एसटीएफ और अन्य जो बड़ी शाखाएं उनका कार्यालय यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर कोई भी हलचल फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। चूंकि माना यही जा रहा है कि उसे किसी गुमनाम जगह पर ले जाया गया, वहां पर इंट्रोगेट होने के बाद ही संभवतः वो यूपी पुलिस को सौंपा जाएगा। जी आनंद साथ में रहे, हमारे साथ प्रवीण सर भी लगातार बने हुए हैं। सर क्या समझा जाए, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज का जिक्र आनंद लगातार कर रखे हैं, या फिर अभी और कोई आपका सवाल को कोई जिज्ञासा?
आनंद, केवल एक बात मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि जब वो खुद से पहुंचा तो लगेज था उसके साथ, क्या था, कहाँ रुका था, कुछ ऐसी कुछ सूचना मिली हो, ये कब यहाँ पहुंचा? आपने कहा कि उसने दर्शन किए हैं, ये जो वक्त है ये शुरुआत का, तो वो नैवेद्य आरती में था या भस्म आरती में शामिल हुआ? भस्म आरती की तो ऑनलाइन बुकिंग होती है। तो बहुत सारे सवाल हैं, ये कोई भी विकास हो, सवाल तो ये जरूर है कि ये व्यक्ति कब के दर्शन में शामिल था। आनंद, ये बात की सूचना यहाँ पर लगी थी कि महाकाल मंदिर में उसने अपने आप को सरेंडर किया, महाकाल मंदिर की पुलिस चौकी में। सवाल ये सब बिल्कुल सामने आ रहे हैं। और चूंकि मैं सर एक बात और बता दूं आपको कि अभी जो सामान्य दर्शन हो रहे हैं वो भी प्रोटोकॉल के अंतर्गत हो रहे हैं, यानी प्री बुकिंग में ही हो रहे हैं। आपको पहले प्री बुकिंग करानी होगी, उसके बाद ही आप दर्शन कर पाएंगे। तो क्या उसने पहले से प्री बुकिंग कराई थी, और अगर प्री बुकिंग कराई थी और खुद के आईडी पे कराई थी तो क्या पुलिस पहले से सतर्क नहीं थी? ये भी सब सवाल सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी महाकाल मंदिर का जो सीसीटीवी है वो निकाला जाएगा, आगे की जो प्रक्रिया है उस पर चलेगी, उसके बाद ही पता पड़ पाएगा कि आखिर उसने सरेंडर किस जगह किया था। क्या वो पहले दर्शन करने गया, उसके बाद उसने सरेंडर किया, या वो डायरेक्ट महाकाल मंदिर में अंदर जाकर पुलिस चौकी पे पहले सरेंडर करके आ चुका था। जी बिल्कुल आनंद, ये जो फुटेज है इसके साथ साथ एक और फोटो भी वायरल हो रही है जिसमें इन्हीं कपड़ों में वो एक सोफे पर बैठा हुआ है और कानों में मास्क उसके लटका हुआ है। लेकिन क्या अभी तक और कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है कि आखिर कब पहुंचा, कैसे पहुंचा, जिसके बारे में प्रवीण जी भी लगातार सवाल कर रहे हैं कि आखिर उज्जैन तक विकास का पहुंच जाना, कल तक फरीदाबाद लोकेशन मिलना, आखिर ये सब संभव कैसे हो पा रहा है? बिल्कुल दिपेश, देखिए उज्जैन एक धार्मिक शहर माना जाता है, और इस धार्मिक शहर में सामान्यतः इस तरह की गतिविधियां कमी होती है। तो संभवतः इसीलिए शायद ये यहाँ पर आया हो, और उस चूंकि मध्य प्रदेश में उसका कनेक्शन ज्यादा है विकास दुबे का, सभी जानते हैं कि, तो उसको किसी ने शायद ये बताया हो कि उज्जैन जाकर वो संभवतः यहाँ पर आराम से सरेंडर कर पाएगा, और इसी को लेकर शायद वो पहले मंदिर में आया हो और मंदिर में आकर उसने सरेंडर किया। उसको सबसे ज्यादा सेफ जगह शायद मंदिर ही लगी हो, और इसी के चलते वो सबसे पहले महाकाल मंदिर की पुलिस चौकी पे गया और वहां उसने अपने आप को सरेंडर किया है। दूसरी बात ये कि फरीदाबाद से वो यहाँ पर आया कैसे, तो फिलहाल अभी इसकी जानकारी नहीं लग पाई है कि वो फरीदाबाद से यहाँ आया कैसे, लेकिन संभवतः किसी ने उसकी मदद जरूर की होगी यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि अभी जो रूटीन वाली गाड़ियां हैं वो फिलहाल अभी चल नहीं रही है दिल्ली से उज्जैन के लिए आने वाली। तो यही पता पड़ पाया है कि किसी ने उसकी मदद की होगी। अब मदद करने वाला कौन है वो फिलहाल इंट्रोगेट के बाद ही पता पड़ पाएगा। हालांकि विकास दिखाई तो और कोई नहीं दे रहा है, लेकिन क्या इसके साथ और भी कोई था जो वहां मंदिर में इसके साथ नजर आया हो? बिल्कुल, देखिए फिलहाल अभी बताया जा रहा है कि सिर्फ विकास दुबे ही वहां पर था। उसको जो सीसीटीवी में भी आप देख सकते हैं कि विकास दुबे ही वहां से उसको ले जाता हुआ, जो पुलिसकर्मी है उसको विकास दुबे अकेले को ही ले जाते हुए दिखाई दे रही है। तो अभी कंफर्मेशन होना और बाकी है कि संभवतः कुछ और साथ में इनके थे या नहीं थे, लेकिन फिलहाल अभी जिस तरह से फोटोग्राफ्स और सीसीटीवी आए हैं उसमें विकास दुबे ही सामने आ रहा है। बिल्कुल, चलिए साथ में रखें, अब लगातार हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं। उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। लगभग यही खबर निकलकर सामने आ रही है कि ये विकास दुबे का है, क्योंकि ये विकास दुबे अपने आप को बता रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है उज्जैन से। आपको बता दें, हालांकि अभी ये स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि आखिर ये वही विकास दुबे है या नहीं, लेकिन ये जो खबर अभी हमारे सहयोगी आनंद आप तक पहुंचा रखे थे, लगातार सीनियर एडिटर से भी हम बातचीत कर रहे हैं, बताया ये जा रहा है कि ये शख्स उज्जैन के महाकाल मंदिर में पहुंचता है, दर्शन करता है और दर्शन करने के बाद अपने आप को सरेंडर करने की बात करता है। पुलिस वालों से कहता है मैं विकास दुबे हूं और मैं सरेंडर करने आया हूं। उसके बाद आनन फानन में महाकाल थाना परिसर की पुलिस वहां पर पहुंचती है और इसे पकड़कर ले जाया जाता है। मीडिया कर्मियों को रोक दिया जाता है, किसी तरह की कवरेज करने से रोका जाता है। तो फिर अब लगातार इस बात की चर्चा तेज होती दिखाई दे रही है। अब पुष्टि होना बाकी है, जांच पड़ताल लगातार चल रही है, उसके बाद स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है। लेकिन बड़ी खबर यही निकलकर सामने आ रही है कि गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये उसने सरेंडर किया है, जिस तरह से आनंद हमारे सहयोगी बता रखे हैं। लेकिन ये वही विकास दुबे है या दूसरा विकास दुबे है? अब कई सवाल खड़े होते हैं कि कल तक
विकास दुबे की फरीदाबाद लोकेशन मिल रही थी। वहां एक रेस्टोरेंट पे पहुंचता है और उसके वहां से सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं, ऑटो में बैठकर रवाना होता है, खड़ा हुआ नजर आता है। लेकिन एकाएक आज उज्जैन से गिरफ्तारी हो जाती है, तब फिर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कोई मदद भी लगातार कर रहा था अलग अलग लोकेशंस बदलने में। तो ये तमाम चीजें हैं जो अब धीरे धीरे जांच पड़ताल के बाद स्पष्ट होंगी। आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, क्या और कुछ ताजा जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है? कुछ यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जी जी जी। दरअसल ये पुष्टि हो गई है, जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह हैं अवनीश अवस्थी